सब मिलके इस गीत को गाएंगे। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो।
आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में जो पीछे हैं आगे आके बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, कुर्सियों पे तो आप बैठ के नहीं बैठना चाहते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन आगे जब कलीसिया बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा, अगर आप देखते हैं कुर्सियाँ नहीं है, लोग आ रहे हैं, तो फिर कारपेट पे आके धीरे धीरे आप बैठते जाएं। ये फ्यूचर के लिए मैं आपसे बोल रही हूँ। मुझे विश्वास है परमेश्वर अपनी गिनती बढ़ाता है, उसकी इच्छा है फलो फूलो और फैलो, तो वो अपनी कलीसिया भी फैलाता है। तो जैसे जैसे कलीसिया बढ़ती है और जगह नहीं दिखती है, आपसे निवेदन रहेगा कि कारपेट बिछा रहेगा, आप उठ के कारपेट पे शिफ्ट होते जाएं ताकि आने वाले लोगों को स्थान दे सके। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। इस समय अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू सच्चे जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय का, इस घड़ी का प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दी पिता परमेश्वर कि हम आपके पास आ सके। पिता आपका वचन कहता है जो कोई पिता मेरे पास भेजेगा वो मेरे पास आएगा, और जो मेरे पास आएगा उससे मैं कदापि ना निकालूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु की पिता की इच्छा में आप हमें यीशु मसीह के दर्शन में लेकर आए प्रभु, और उसने हमें स्वीकार किया, हमें धोकर शुद्ध किया पिता, हमें पवित्र किया, अपनी पवित्र प्रजा होने का अधिकार दिया, याजकों का समाज बनाया पिता, राजपथधारी करके हमें प्रभु आज सम्मानित किया पिता। उसके लिए हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर। आज हमें भी प्रभु आपको और बेहतर रूप से जानने में, समझने में और आपकी नाम की योग्य आपकी महिमा और धन्यवाद देने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय मैं आपसे कुछ करने को कहूँगी, कृपया ध्यान से सुने। सबसे पहली बात आप आंखें बंद करेंगे। दूसरी बात, आप अपने आंखें बंद करने पर इधर उधर ना सोचकर अपने जीवन में ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 लोगों के नाम सोचिए जिनके बारे में सोचकर आपका मन धन्यवाद से भरता है, परमेश्वर को छोड़ के। इसलिए आप में से कोई भी यीशु, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, इन तीनों में से किसी के नाम नहीं लेगा। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ कि आपके जीवन में वो 2 लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, और जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं आपके मन से धन्यवाद निकलता है, आभार निकलता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप सोचते चले जाएं, आप अपनी जगह पे खड़े होते चले जाएं ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने सोच लिया। मैं नाम पूछूंगी, पहले से बता रही हूँ, इसलिए सिर्फ पूछ कर या सोच के ना बैठ जाए, ठीक है। आइए आंखें बंद करेंगे, आप और मैं दोनों इस बात को करेंगे, और जैसे जैसे आप तय कर ले वैसे वैसे आप खड़े होते चले जाए। थैंक यू फादर, थैंक यू। आपके जीवन में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये नहीं कि वो पहले ये बात है। अभी इस समय आपको जिस भी 2 लोगों के नाम याद आ रहे हैं आप उनके नाम सोच के पूछ सकते हैं। ये मत सोचिए कि ये रह गया वो रह गया, बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल अभी जो 2 याद आ रहे हैं उनका रखिए ध्यान बस। और अगर आपका नाम ना हो तो नाराज भी मत होइए कि उसने मेरा नाम नहीं लिया, क्योंकि इस समय जो याद आया उसने उसके आधार पर वो 2 लोग जिनके बारे में जब भी आप सोचते हैं आपका मन धन्यवाद से भरता है, आपके अंदर अच्छी भावना आती है और आप दिल से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, ऐसे 2 लोगों के नाम जो आपके जीवन में आए उनके बारे में सोचकर आपको उठना है। जैसे आप तय कर ले वैसे वैसे आप खड़े होते चले जाएं। परिवार के हो सकते हैं, कलीसिया के हो सकते हैं, समाज के हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
जीवन साथी भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, भाभी, जीजा, नंद, देवर, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है आपका। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. सच्चे जीवित पिता, आभारी है प्रभु उन जीवनों के लिए जो हमारे जीवनों में आप लाए, कि आज हम उनको देख पाए प्रभु, उनका धन्यवाद कर पाए पिता, कि उन्होंने हमारे जीवन में जो योगदान दिया प्रभु, उसकी भलाई के लिए हम आपके आगे आभारी हैं पिता। आज कलीसिया भी जिन जीवनों को याद कर रही है पिता, उनके जीवनों में आप उन जीवनों को लेकर आए प्रभु, ताकि आज वो खड़े होकर उनके प्रति धन्यवाद दे सके, उन्हें याद करके अपने मन में उनके लिए जो अच्छी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त कर सके पिता। उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं पिता। उनमें से जिन्होंने उद्धार का दर्शन पाया है पिता, हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा का कार्य उनमें और बढ़ने वाला बने प्रभु, आपका स्वरूप और समानता और उनके जीवनों में आने वाली बने पिता। और अगर अभी तक वो उद्धार से वंचित है मेरे पिता, तो आज यीशु मसीह के नाम से हम उनके उद्धार के लिए भी विनती करते हैं पिता, कि आप उन्हें भी अंधकार से ज्योति में शैतान के राज्य से खींचकर अपने राज्य की ओर लेकर आए मेरे पिता, ताकि वो भी प्रभु जीवित परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे आपने इस संसार का उद्धारकर्ता बना के भेजा, जानने और मानने वाले बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय आप बैठेंगे नहीं बेटे जी, ठीक है। मैं एक करके पूछूंगी, एक सेंटेंस में आपको बताना है उन दो लोगों के नाम और क्यों आप उनका धन्यवाद। बहुत लंबा नहीं बोलिए वरना मैं आपको कहूंगी बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिया बेटे, वो दो नाम क्यों? ऐसे ही तो नहीं होता बेटा। चलिए कोई बात नहीं, बैठ सकते हैं। अंजलि, एक राधा दीदी और एक उषा दीदी। कौन सी उषा? हमारी कलीसिया वाली बहन, ठीक है। क्यों? मैं अपनी समस्या उनको पाली रखती हूँ, सुनती हूँ, वो हमारी समस्या सुनती है, हमें समझती है, बताती हूँ, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। थैंक यू बेटा, बैठ जाइए। बहन गीता, आप दोनों अच्छा हम दोनों ही हैं लोगों का धन्यवाद। क्यों? क्योंकि मैं आपके जीवन में जी रही थी तो आपने मुझे परमेश्वर का वचन दिया, मुझे नीचा नहीं लगा और मुझे पढ़ाया। धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। बेटी सॉरी विनोदिका बहन, सीमा और शशि दीदी। क्यों? रोएंगे तो बिठा दूंगी, अगली बार जो रोएगा मैं उसको बिठा दूंगी, क्योंकि मैंने सुना मेरे पिता की जब कोर्ट लगती है ना, जब मेरा पिता सिंहासन पे होता है, रोता है, रोने वालों के लिए डिसमिस कर देता है सभा को, पहले रो लो फिर आना। बैठ जाइए। बहन माया, बताइएगा नहीं, मुझे दो ही चाहिए। मैंने कहा बहुत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें दो बात करनी है। नाम मुझे नाम, सिर्फ नाम बताइए। नेपाल के पास्टर, हाँ यहाँ के पास्टर और साथ ही मेरे पापा। ठीक, थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। बहन भूमि, बड़े पास्टर आपके पापा, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। गीता, गीतिका, मम्मी पापा। क्यों? थैंक यू बेटा। भाई सूरज, आपकी मम्मी और बॉस आपकी, ठीक है, थैंक यू बेटा। आनंद, चार है, दो ही चाहिए मुझे तो। भैया भाभी और जीजा और दीदी, ठीक है, थैंक यू बेटा। बैठ जाइए। माथा बेटा, फैमिली, ठीक है, थैंक यू। सोनिया बेटा, मम्मी पापा। बहन उषा, में 2 लोग हैं, पास्टर
और बहन किरण, सेकंड में भाई उत्तम। परमेश्वर का धन्यवाद। बैठ जाइए। बेटी सीमा, मैं गीता, मैं सुनीता जो लिखे हैं। थैंक यू बेटा। मैं भाभी पुष्पा, आप उठे थे, बैठ गए? अच्छा सॉरी, मेरे को दिखे, मैं माफी चाहती हूँ। हाँ, दो अच्छा, हम लोग ठीक है। जिन्होंने आने की सहमति दी उनके प्रभु का धन्यवाद। आप बैठ जाइए। मैं नंदिनी, जब मुझे यहाँ लेकर आए और मुझसे मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका नहीं कहीं भी जाने के लिए कि आप बेचिंग होके जाओ। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। भाई आप? शिखर, ठीक है, थैंक यू। आप बैठ जाइए। बहन लीलावती, तो ध्यान रखें, कभी रोका नहीं। थैंक यू। बैठ शशि, बैठ जाइए। बैठ आप? अच्छा, तीन है, गीता दीदी, उषा दीदी और मैं। प्रभु का धन्यवाद। बैठ जाइए। बहन आशा, पहले तो आप सिस्टर भूमि है, दूसरी लाइन में सिस्टर मुसर अच्छा दूसरी लाइन नहीं है। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए। मैंने दूसरी लाइन नहीं पकड़ी थी, पर अच्छा लगा। मुझे उतार चढ़ाव में जो विश्वास में यहाँ तक आपकी प्रभु की दया और आपकी दया से यहाँ तक। बैठ जाइए। बेटा सपना, मम्मी पापा, थैंक यू बेटा। बैठिए। मम्मी पापा तो है ही, फर्स्ट नंबर पे हमेशा हर एक होती है। पूनम आप? सोनू, हिमांशी और मेरे कजिन का बैठिए आप। थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने, और जो ऑनलाइन में है, शायद आपके जीवन में भी ऐसे नाम होंगे जिनका आप आभार देना चाहेंगे, जिनको आप धन्यवाद करना चाहेंगे। पास भी मैं हमेशा नहीं भूल जाती, मेरी बेटी कहती आपने पापा से नहीं पूछा। दोनों मेरे फादर है, एक नेचुरल फादर और एक स्पिरिचुअल फादर। तो एक जो स्वाभाविक पिता है, जो शारीरिक पिता है, उनके लिए आभार देना चाहते हैं, और जो एक आत्मिक पिता है जिन्होंने प्रभु में जन्म दिया, उनका धन्यवाद। अब जो नहीं उठी, मैं भी बताऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ती, अपने आप को भी नहीं छोड़ती। इसलिए जो वचन मैं आपको देती हूँ, अपने पे तो सबसे ज्यादा अमल करने की तलवार रख के चलती हूँ कि तुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि बाइबल कहती है शिक्षक ज्यादा ना बने, क्योंकि शिक्षक चुप जाते हैं। इसे शिक्षकों को तो ज्यादा ध्यान रखना है। अब जो नहीं खड़े हुए वो खड़े होंगे। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी, लेकिन आभारी मन ना होना, आप जानते हैं किस बात को दिखाता है? अगर आप जीवन में किसी के भी आभारी नहीं है, धन्यवादित नहीं है, तो ये दिखाता है ना शुक्रगुजार हृदय, धन्यवाद ना करने वाला मन, जो लोगों की अच्छाइयों को ना देखने वाला मन, वो धन्यवाद नहीं करता। और परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आपको वो आंखें मिले जो लोगों की, परिवार की, कलीसिया की और समाज की भलाई को आप देख पाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आप खड़े रहें। सच्चे जीवित पिता, आज धन्यवाद देती हूँ उन जीवों का जिन्होंने अपने जीवनों में वो जीवन देख पाए, जिन्होंने उनके लिए कुछ जीवन में किया, चाहे वो परिवार के थे, कलीसिया के थे, समाज के थे, प्रभु मित्र के थे, उन सभी के लिए आभारी हो पिता। लेकिन आज जो बेटे बेटियां आज आपके सम्मुख खड़े हैं पिता, जो आज अपने जीवन में किसी को धन्यवाद नहीं देना चाहते, प्रभु आप जानते हैं वो कारण जो आज इनके पास आभारी मन नहीं है पिता। लेकिन आप जो अपने लोगों को, आंखों को खोलते हैं पिता, कि आज वो आपकी भलाई देख पाए और लोगों की भलाई देख पाए प्रभु जी, आज वो आंखें प्रभु यीशु के नाम से इन जीवनों के लिए आपसे मांगते हैं पिता, ताकि आपके प्रति और लोगों के प्रति आभारी मन रख सके पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आप बैठ सकते हैं। नवंबर का महीना मसीह समाज में धन्यवाद के महीने के रूप में जाना जाता है, और आने वाले 3 सप्ताह हम धन्यवाद के विषय में ही सीखेंगे। बाइबल बताती है और बाइबल कहती है, पहला थिस्सलुनीको 5:18 में, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु की परमेश्वर में यही इच्छा है। दूसरा अनुवाद कहता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो,
एक और अनुवाद कहता है हर एक परिस्थिति में धन्यवाद प्रकट किया जाए क्योंकि मसीह यीशु में तुमसे परमेश्वर की यही आशा है। परमेश्वर का वचन ये स्पष्ट कहता है कि विश्वासियों को हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला स्वभाव होना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए और आपके लिए। बहन उषा ने कहा था, मैं बताऊं, सॉरी मैं भूल गई अपने वचन की तरफ। मेरे जीवन में बहुत लोग हैं, लेकिन दो लोग अगर मैं दिल से जिनका धन्यवाद करना चाहूंगी, एक जीवित है और एक जीवित नहीं है। जीवित मेरे पापा हैं जिनकी शक्ति ने मुझे पाप का मार्ग ना चुनने के लिए बहुत शक्ति की मेरे जीवन में। दूसरी सिस्टर डेजी है जिन्होंने मुझे उद्धार का मार्ग दिखाया, जो जीवित नहीं है। इनके प्रति मैं जितना आभार प्रकट करूं मुझे कम लगता है। और मेरी दिली प्रार्थना है कि एक जो मेरे पिता जीवित है वो उद्धार को जरूर प्राप्त करें। और मैं हर दिन उनके लिए परमेश्वर से लड़ती हूँ कि परमेश्वर ये जीवन उद्धार के बिना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी कर्जदार हूँ। अगर उन्होंने शक्ति नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और सिस्टर डेजी जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जिन्होंने बहुत किया मेरे लिए, शायद आज तक इस कलीसिया में मैंने इतना नहीं किया होगा, ना किसी ने मेरे लिए और इतना किया होगा जितना उन्होंने मेरे लिए किया। त्याग, पैसे से, तन से, मन से, धन से, तीनों तरीके से मेरे जीवन में एक अगुआ बन के वो हमेशा खड़ी रही। आप में से कई लोगों ने जानते हैं, कई लोगों ने नहीं जानते। वो जीवित नहीं, इसलिए मैं आपसे मिलवा नहीं सकती उनको। वो प्रभु में सो गए। परमेश्वर उनके परिवार को जो जीवित है आशीष दे। आइए इस समय पे जैसा फिर से परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, बाइबल कहती है हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज मैं आपको बताऊंगी क्यों आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद रखने वाले व्यक्ति के अंदर क्या अच्छी बातें होती है, क्या फायदे होते हैं अगर आप धन्यवाद का मन रखते हैं। और फिर हम तीन बातें हैं, लेकिन एक बात को देखेंगे कि किस बात में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, बाइबल क्या कहती है। तो सबसे पहले हम कुछ वचनों में जाएंगे जहां पे हम देखेंगे कि क्यों मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मैंने सारे स्क्रिप्चर लिखे हैं, आप बाइबल निकाल के मत देखिएगा, मोबाइल फोन में मत जाइएगा। मैं सारे स्क्रिप्चर यहीं से आपको पढ़ दूंगी, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला वचन मैं आपके बीच में क्यों मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है, 139 का 13 और 14 पढ़ने जा रही भजन संहिता। हे मेरे मन के स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू तो मेरा स्वामी है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। हमें जीवन परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये जीवन की शुरुआत मनुष्य को जब बनाया भी, तब भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसमें जीवन का श्वास फूंका। अगर आज आप इस घर में जीवित हुए हैं, जिस घर में भी आपका जन्म हुआ है, आपको जीवन परमेश्वर ने दिया। आप और मैं किस घर में जन्म ले, ये चुनाव परमेश्वर ने किया। हम इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवन दिया है। पहली चीज जो हमें धन्यवाद का कारण है। दूसरा, अगर आज मैं जीवित हूं तो भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। अगर आज मैं स्वस्थ हूं तो भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। अगर आज मैं सांसें ले पा रहा हूं तो भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। बहुत से लोग हैं जो आज बीमारियों से जकड़े हुए हैं, बिस्तर पर है, कमाने के लिए कोई योग्यता नहीं है, दिमाग उनका ठीक से काम नहीं करता, शराब की लतों में है, व्यभिचार की लतों में है, बहुत सी गलत बातों में है। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर ने मुझे उन सारे पापों से बचाकर आज परिवार में सही रखा है। अगर मैं जीवित हूं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि परमेश्वर ना केवल तूने मुझे जीवन दिया, बल्कि तूने मुझे जीवित भी रखा है। इसलिए हर साल जो आपके जीवन में जुड़ता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। सबोपदेशक की पुस्तक में 11 के 8 में कहता है, यदि मनुष्य के बहुत वर्ष जीवित भी रहे तो उन सबों में आनंदित रहे। अगर मेरे जीवन में 1 साल और जोड़ दिया है परमेश्वर ने, तो मुझे आनंदित होकर जीना है, धन्यवाद के साथ जीना है कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में एक नया साल जोड़ा है।
इसके साथ ही हम देखेंगे भजन संहिता 118 का 21, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार भी ठहरा दिया है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, हमें बचाता है बहुत से एक्सीडेंट से, बहुत सी बुरी बातों से, बहुत सी गलत आदतों से। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने बचाया है, हमें बचाया, हमारे परिवार को बचाया, हमारे बच्चों को गलत बातों में जाने से बचाया है। हर दिन परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। बहुत से लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, लेकिन परमेश्वर तूने सुबह से शाम तक हमें और हमारे परिवारों को सुरक्षा दी है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर के आगे। साथ ही साथ में हम देखते हैं भजन संहिता 16 के 7 में, मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। परमेश्वर हमें सही मार्गदर्शन देता है, हमें सही बातें सिखाता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो आपको कभी गलत मार्ग नहीं दिखाता। मैं हमेशा जब भाभी पुष्पा के घर में जाती हूँ, मैं इस बात को बार बार कहती हूँ, मैं इसलिए यीशु को नहीं मानती कि मैंने बहुत चमत्कार देखे हो। हाँ, चमत्कार हुए हैं, मैं इनकार नहीं करती, पर मेरे विश्वास का आधार ये चमत्कार नहीं है, बल्कि ये है कि जीवन के संघर्षों में जहाँ लोग कड़वाहटों से भरते हैं, नाराजगियों से भरते हैं, बहुत सी गलत बातों से भर जाते हैं, मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम से भरकर जीवन जीना दूसरों के साथ और सबके साथ सिखाता है। जिम्मेदारियां सब पूरी करते हैं, सेवा सब करते हैं, परिवार सब चलाते हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं जिनसे उनका मन भरा पड़ा है। रिश्तों को प्रेम से कैसे चलाया जाता है, कैसे खुद को की बातों को हटाकर परमेश्वर की इच्छा में चला जाता है, ये परमेश्वर ने सिखाया है। क्यों मैं इसीलिए यीशु को मानती हूँ क्योंकि वो मुझे सही रास्ता दिखाता है, वो कभी मुझे गलत रास्ता नहीं दिखाता। लोग आते हैं आपके जीवन में जो आपको गलत मार्गदर्शन भी देते हैं, गलत सलाहें भी देते हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं देता। वो सही रास्ता दिखाता है हर उस व्यक्ति को जो सही मार्ग पकड़ना चाहता है। अगर आप सही मार्ग पकड़ना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आइए। वो आपको कभी गलत मार्ग नहीं दिखाएगा, परिवार में गलत मार्ग नहीं दिखाएगा, कलीसिया में गलत मार्ग नहीं दिखाएगा, समाज में गलत मार्ग नहीं दिखाएगा, जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां पे आपको गलत मार्ग नहीं दिखाएगा यीशु, अगर आप उसके वचन में। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने कभी मुझे गलत रास्ता नहीं दिखाया। संसार ने दिखाया, मैंने खुद ने चुने, लेकिन परमेश्वर ने नहीं दिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। भजन संहिता 13 का 5 में लिखा है, परंतु मैं तो तेरी करुणा पर भरोसा रखता हूँ, मेरा हृदय तेरे उद्धार में मगन है। साथ ही में भजन संहिता 118 का 1, जाति जाति के सब लोग यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हे यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है, वो आपके लिए अच्छा परमेश्वर है, अच्छी योजना रखने वाला परमेश्वर है, और वो खुद कहता है सब बातें जो तेरे जीवन में हो रही हैं उसमें मैं भलाई लेकर आऊंगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सवाल यह है कि आज धन्यवाद देना सिर्फ नवंबर के महीने में नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को भी आपने याद किया, क्या आज वो भलाई आपके साथ कर रहे हैं, या सालों पहले उन्होंने वो भलाई आपके साथ की, लेकिन आज भी आपका मन उनके प्रति भलाई से भरा हुआ है। परमेश्वर जिस दिन से हमने परमेश्वर को जाना, तब से अब तक परमेश्वर ने जितनी भलाइयां की हैं उन सबको याद करके उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद एक स्वभाव है जो हर दिन हमारे अंदर दिखना चाहिए, सिर्फ एक नवंबर के महीने में नहीं। ये एक एटीट्यूड है जो हमारा लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति होता है। अगर आप धन्यवाद परमेश्वर के प्रति नहीं रखते, मनुष्य के प्रति नहीं है, तो परमेश्वर के प्रति धन्यवाद रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आप लोगों की भलाई नहीं देख पाएंगे तो आप परमेश्वर की भलाई भी कभी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ऊपर से उतर के भलाई नहीं करता, वो लोगों के द्वारा ही आपके जीवन में भलाई करता है। परमेश्वर आसमान से उतर कर नहीं आएगा आपके सामने भलाई करने के लिए, वो लोगों को लेकर आएगा जो आपके साथ भलाई करेंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह हर जगह फिरता रहा, मनुष्य रूप में आया और मनुष्य रूप में ही भलाई को दिखाया उसने।
और वो मनुष्य के रूप में ही लोगों में आकर जो उनके मनों में परमेश्वर ने डाला है आपके लिए भलाई को दिखाएगा। और जब आप उन लोगों की भलाई को देख पाएंगे तो ही आप परमेश्वर की भलाई को देख पाएंगे। इसलिए मनुष्य की भलाई को देखना सीखिए। साथ ही साथ में हम देखेंगे भजन संहिता 107 के 8 में, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन सब आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जो भी भलाइयां आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए उसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये सारे कारण हैं भलाइयों के लिए धन्यवाद देने के। और एक व्यक्ति जो आत्मिकता में मजबूत होता है, मैच्योर होता है स्पिरिचुअली, वो आभारी हृदय रखता है। इनमेच्योर, अनुभव ना होने वाले, बचकानी हरकतें करने वाले, या जब तक बच्चे छोटे होते तब तक वो धन्यवाद नहीं करते। मैं आपका नहीं जानती, लेकिन जब तक मैं खुद माँ नहीं बनी थी, जब तक मैं खुद एक पत्नी नहीं बनी थी, मैं एक पत्नी के संघर्षों को समझने में कमजोर थी। जब मैं माँ बनी तो एक माँ के संघर्षों को समझने में, और मेरा मन अपनी माँ के प्रति धन्यवाद से भरने लगा। यार एक बच्चे के साथ मुझे लगता है मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मुझे मदद की जरूरत है, वो 4 बच्चों को पाला है उसने। हम जब मैच्योर होते हैं उतना ही हमारा मन दूसरों के प्रति धन्यवाद से भरता है। लेकिन अगर हम मैच्योर नहीं है, अनुभव नहीं है, यानी कि हमें एहसास नहीं है, मजबूत नहीं है प्रभु में, तो हम कभी धन्यवाद से भरे में नहीं होंगे। ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को दिखाता है। और आज आराधना में हर उस जीवन को मैं याद कर रही थी। जब से मैं ये लेसन प्रिपेयर करने लगी हूँ तब से मैं हर उस व्यक्ति को याद कर रही थी जिसने मेरे प्रति थोड़ी सी भी भलाई की। और अब एक सवाल आता है कि मैं उसके लिए क्या करूं। उसने भलाई बोई है, मेरा क्या फर्ज है उस भलाई के प्रति? सिर्फ मन में ही धन्यवाद भरे रहना या कुछ आगे बढ़ के करना? तो धन्यवाद जो है वो एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को दिखाता है, आत्मिक मजबूती को दिखाता है। अब हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि फायदे क्या होते हैं जब आप एक धन्यवाद से भरा मन रखते हैं, मनुष्य के प्रति हो या लोगों के प्रति या परमेश्वर के प्रति, चाहे परिवार। जिन्होंने माता पिता बोले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने माँ बाप को एक आभारी मन से देखा, धन्यवादित मन से देखा, क्योंकि मैं नहीं समझती परमेश्वर के बाद कोई और होता है जो आपके लिए भलाई सोचता है, सिर्फ आपके माता पिता। अगर आप खुद एक माँ बाप है तो ये बात बहुत अच्छी से समझ पाएंगे कि माँ बाप को छोड़कर बच्चों के लिए भलाई कोई नहीं सोचता, क्योंकि माँ बाप अपने शरीर को अपने शरीर से आपको शरीर देते हैं। आप माँ बाप में से जन्म लेते हैं। जन्म के पहले दिन से माँ गर्भ में 9 महीने आपको संभालती है, और उसके बाद गोदी से लेकर जिस मकाम पे भी आज आप खड़े हैं और मैं खड़ी हूँ, उसमें आधे से ज्यादा मैं कहूँगी परमेश्वर के बाद मनुष्य के रूप में परमेश्वर का भाग है, माता पिता का भाग है। आपका पालन पोषण, आपके कन्विक्शन, आपकी एजुकेशन, आपका खान पान, आपकी सेहत, आपको पहनाना ओढ़ाना, हर चीज आपके जीवन में आपका माँ बाप करता है। आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने कई बातें अपने माता पिता के साथ गलत की, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि हाँ, कई चीजें वो भी कर रही है। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, माँ बाप का आभारी नहीं होता। जब आप जीवित परमेश्वर को जानेंगे तो ही आप अपने माँ बाप के आभारी होंगे। जिसने अभी तक जीवित परमेश्वर को, मैंने भी नहीं आभार प्रकट किया था, लेकिन जब मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना, सबसे पहले परमेश्वर ने बोला अपने माँ बाप के प्रति आभारी हो। क्योंकि जो बेटा बेटी अपने माँ बाप के प्रति आभारी नहीं है, वो कभी परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं हो पाएंगे। और अगर आज आपके बच्चे आपके प्रति आभारी नहीं है तो वो कभी परमेश्वर के प्रति भी आभारी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माँ बाप वो स्थान पर है जहां परमेश्वर ने उनको आपको पाल पोस के बड़ा करने के लिए रखा है। इससे हमेशा अपने माँ बाप के प्रति आभारी। लेकिन आप बात कर रहे हैं बेनिफिट,
फायदे क्या होते हैं अगर आप लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद से भरे हुए होते हैं? तो यहाँ पे पहला बेनिफिट है कि आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। आप दिमागी रूप से स्वस्थ रहते हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं अगर आप धन्यवाद से भरे हुए लोग हैं। अगर आप शिकायतों से भरे हुए लोग हैं तो ना तो आप दिमागी रूप से अच्छे होंगे, ना आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। ये पहला फायदा है ग्रेटिट्यूड या धन्यवाद रखने वाले व्यक्ति के लिए। दूसरा यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर जो कहते हैं हेल्थिएस्ट ह्यूमन इमोशन जो है वो ग्रेटिट्यूड है। एक स्वस्थ भावनात्मक जो सोच है वो उस व्यक्ति के अंदर होगी, वो स्वस्थ होगा भावनाओं में जिसके अंदर धन्यवाद भरा है। अगर उस व्यक्ति के अंदर धन्यवाद नहीं भरा है किसी के भी प्रति या लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति या माँ बाप के प्रति या किसी के भी प्रति, वो कभी भी स्वस्थ भावनाएं रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा। वो भावनात्मक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होगा जो धन्यवाद से भरा हुआ नहीं होगा। ग्रेटिट्यूड क्रिएट हैप्पीनेस, यानी कि धन्यवाद जो है वो आपके अंदर खुशी भरता है। जब मैंने आपसे कहा आंखें बंद करके आप वो 2 नाम सोचिए जिनके प्रति आपका मन आज भी उनके बारे में सोचकर धन्यवाद से भर जाता है या आभार से भर जाता है, तो आपके अंदर एक अच्छी भावना आई कि नहीं आई? कितने कहेंगे हाँ आई मेरे अंदर? तो ग्रेटिट्यूड आपके अंदर एक खुशी को भरता है, अच्छी भावनाओं से एक आनंद को भरता है, एक खुशी को भरता है, एक प्रसन्नता को भरता है जब आप आभारी मन रखते हैं। ग्रेटिट्यूड हेल्प्स टू स्लीप बेटर, धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति अच्छे तरीके से सो पाता है। अगर आपके अंदर धन्यवाद नहीं है आप नींद भी कभी अच्छी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप शिकायतों से भरे हुए व्यक्ति हैं, नाराजगियों से भरे हुए व्यक्ति हैं, तो कभी भी आप अच्छी तरीके से सो नहीं पाएंगे। ग्रेटिट्यूड क्यों यहाँ पे लिखा है, ग्रेटिट्यूड डिफीट करता है चिंता को, हराता है आपके अंदर चिंता को। अगर आप धन्यवाद वाला मन रखेंगे, डिप्रेशन से आपको बाहर लेकर आता है जब आप धन्यवाद रखने वाला मन रखते हैं। एंगर और फियर से भी आपको बाहर लेकर आता है, नाराजगियों से आपको बाहर लेकर आता है जब आप धन्यवाद करने वाला मन रखते हैं। ग्रेटिट्यूड इंप्रूव्स रिलेशनशिप, धन्यवाद रखने वाला व्यक्ति रिश्तों को बेहतर बनाता है। आपके रिश्ते उसी के साथ सही नहीं होंगे जिनके प्रति आप आभारी नहीं होंगे। मैं आज आराधना में खड़े हुए अपने पति के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर तमाम नाराजगियों को एक तरफ रख के अगर मैं अपने पति के साथ अपने रिश्ते को देखूं तो मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आप उसे मेरे जीवन में लेकर आए। मेरे जीवन की न जाने कितनी कमियों के बावजूद आपने उन्हें मेरे साथ बना के रखा है। आज हम एक साथ पति पत्नी के रूप में कलीसिया को चला पा रहे, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपके रिश्ते बेहतर बनते हैं जब आप लोगों के प्रति आभारी होते हैं और उस व्यक्ति को और अपने साथ भलाइयां करने के लिए विवश कर देते हैं जब आप आभारी मन रखते हैं। अगर आप आभारी मन नहीं रखेंगे तो आप रिश्तों को कभी बेहतर नहीं बना पाएंगे, आप भूल जाएंगे। क्योंकि हर एक को होता है मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, ये इसको दिखता नहीं है, इसको पता नहीं है मैंने इसके लिए क्या क्या किया। आप में से कितने लोग माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ भलाइयां की है? बोलिए। आप में से कितनों के बच्चे कहते हैं थैंक यू आपने साथ हमारे साथ ये भलाई की, या हमेशा शिकायतें ही करते दिखते हैं आपको? और जब आपके बच्चे आपकी भलाइयों के बावजूद आपसे शिकायतें करते दिखते हैं तो आप बोलते हैं आपसे मैं तेरे साथ ये नहीं करूंगा। आप सीधा भलाई रोकने की बात कर देते हैं। करते कि नहीं करते? मैं तो करती हूँ। क्यों? क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो व्यक्ति उसके प्रति आभारी नहीं है, उसको हमारी भलाई दिखती नहीं है कि हम उठकर उसके लिए खाना बनाते हैं, उसके कपड़े धोते हैं, सुबह से शाम तक नौकरियों में मेहनत करते हैं ताकि कमा के अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सके। और हमारे बच्चे के मन से धन्यवाद निकलने की बजाय सिर्फ शिकायतें ही निकलती हैं। आप कंजूस हो, सबसे पहला तो यही बच्चों का रहता है, हर एक माँ बाप अनुभव करता होगा। करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर रहे। लेकिन क्या हम जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? कितने माँ बाप कहेंगे हम जरूरतों को पूरा कर रहे हैं?
परमेश्वर का वचन क्या ख्वाहिशें पूरी करने की बात करता है या जरूरतें पूरी करने की बात करता है? परमेश्वर कर रहा है, हमें धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? हम अपने बच्चों से जो चाहते हैं वो हमें करना शुरू करना है। परमेश्वर ख्वाहिशें भी करेगा। आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करना चाहते? करना चाहते, लेकिन जब आपके पास होगा, जब सही समय होगा, आप करेंगे, परमेश्वर भी करेगा। अब बात उठती है कि धन्यवाद करने के कई तरीके होते हैं, प्यार करने के भी कई तरीके होते हैं। मेरे पति को लगता है मैं उन्हें प्यार नहीं करती, वो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है मैं अपने पति को ज्यादा प्यार करती हूँ। आप मुझे कितने पति पत्नी की ये शिकायत है आपस में? मैं तो ईमानदार से बताने वालों में से, मुझे लगता है मैं ज्यादा प्यार करती हूँ, उन्हें लगता है वो ज्यादा प्यार करते हैं। ये डिफरेंस है क्यों? कभी आपने जानने की कोशिश की? क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रेम की अपनी परिभाषा होती है। आप अपने तरीके से प्यार को समझते हैं, वो अपने तरीके से प्यार को समझता है। मैं 100% कहती हूँ, मैं इस कलीसिया के हर एक विश्वासी से प्यार करती हूँ, हर एक बच्चे से प्यार करती हूँ, हर एक छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बहन भाई, मैं सबसे प्यार करती हूँ। आप में से कितने कहेंगे हम पता है आप हमसे प्यार करते हो? झूठ में मत उठाइएगा, सच्चा हो तो मत उठाइए, नहीं तो मत उठाइए। ठीक है? जब जिस लव लैंग्वेज को हम समझते हैं, वो व्यक्ति सामने वाला उस तरीके से प्यार दिखाता है तो हमें लगता है वो हमें प्यार करता है। जब वो उस तरीके से प्यार नहीं दिखाता, जिस भाषा को हम प्यार समझते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमें प्यार नहीं करता। इसी तरीके से बाइबल भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के अपने तरीके बताती है। आप सभी कहेंगे हम तो परमेश्वर का आभारी हैं, पर क्या बाइबल जैसा बताती है आप वैसे आभारी हैं? क्योंकि हर एक को अपनी सोच के हिसाब से, अपनी जो उसकी डेफिनेशन है या जिस बात से उससे लगता है कि आप उसके प्रति प्रेम को या आभार को दिखा रहे हैं, वही भाषा उसे समझ में आती है। और बाइबल भी कई बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 बातें में से आज एक बात बताऊंगी जिसके बारे में बाइबल बार बार बोलती है कि विश्वासी जीवन इस तरीके से परमेश्वर को धन्यवाद प्रकट करे। और आज उस पहले बात को हम देखेंगे, और वो पहली बात आती है प्रभु भोज के समय पे, जहां पे प्रभु यीशु मसीह का वचन 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में कहता है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद के साथ तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब आप इस रोटी को लेंगे, बाइबल कहती है आपको धन्यवाद देना है। जब आप इस प्याले को लेंगे, परमेश्वर कहता है आपको धन्यवाद देना है। ये पहला धन्यवाद। तीसरा था सीक्वेंस में, लेकिन क्योंकि आज प्रभु भोज था, मैंने तीसरे को पहले स्थान पे रखा है। बाइबल बोलती है जब आप इस रोटी को लें और इस प्याले को पिए, तो आपके मन में क्या होना चाहिए? धन्यवाद होना चाहिए। क्या आपके मन में धन्यवाद है इस रोटी और प्याले के लिए? मतलब क्या होता है? धन्यवाद का मतलब क्या है? बाइबल बताती है। इसी के आधार पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि बाइबल में क्या लिखा है कि जब हम इस कटोरे को लेते हैं, 1 कुरिन्थियों 10:16 में लिखा है, और वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के लहू में सहभागिता नहीं, या रोटी जिसमें से हम तोड़ते हैं तो मसीह की देह में सहभागिता नहीं है। ये धन्यवाद का कटोरा जब आप लेते हैं तो मसीह में सहभागी होते हैं। जब आप देह में सहभागी, रोटी में सहभागी होते हैं, तब आप उसकी देह में सहभागी होते हैं। आपके और मेरे लिए बड़ी आसानी से ये बात कह देना है कि हाँ प्रभु ये तेरा लहू है, ये तेरी रोटी है। लेकिन यीशु मसीह के वचन में क्या कहा गया है? जब जब इस रोटी को खाते हो, इस कटोरे को पीते हो, तो क्या करना है? धन्यवाद स्मरण करना है। क्या स्मरण करना है? कि उसने क्रूस पे जीवन मेरे लिए दिया है। आज यीशु मसीह का त्याग हमें अच्छा लगता है,
लेकिन कोई हमें सुई भी चुभो दे तो हमें बुरा लगता है। परमेश्वर के वचन से कोई हमें अनुशासित कर दे, हमें बुरा लगता है कि क्यों मुझे चर्च में ऐसा बोल दिया। आज क्या हम यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की इच्छा के लिए त्याग करने को तैयार हैं? आज हमारे लिए समय पे आने का त्याग हम करने को तैयार नहीं है। क्रूस पे लटकना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो समय पे आने का त्याग भी नहीं करना चाहते। यीशु मसीह का वचन में लिखा है, जब जब तुम इस रोटी को खाओ और इस कटोरे में से पियो, प्रभु को स्मरण करो, धन्यवाद करो उसके त्याग का, उसके बलिदान का। क्यों मुझे और आपको उसके लहू का और उसके प्याले का धन्यवाद करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कुलुस्सियों 2:9 में, क्योंकि उसने उसकी 13 में, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर की खतना दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जलकर सामने से हटा दिया। क्या आप और मैं समझते हैं कि क्या मतलब है इस रोटी और प्याले में सहभागी होने का? क्या आप सचमुच में समझते हैं कि आपके और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया है? बाइबल में लिखा है, अगर अभी भी हम पाप करते रहे तो पाप के लिए और कोई सजा बाकी नहीं रही। अगर अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी पापों की क्षमा का अनुभव लेने के बावजूद हम पाप के प्रति ही अपने मन को लगाए हुए हैं, आज भी वचन का उल्लंघन करते हैं, आज भी जानबूझ के पाप करते हैं, तो क्रूस पर उसकी मृत्यु को हम व्यर्थ ठहराते हैं। धन्यवाद इस बात का कि तूने वो सजा ले ली जिसका हकदार मैं था। क्या सचमुच में इस रोटी को खाते हुए, कभी लिखा है अगर अनुचित रीति से खाओगे तो इसके खाने से तुम पर दंड आएगा। पास्टर 3 बातें कहते हैं, लेकिन आज मैं चौथी बात इसमें जोड़ती हूँ, अगर आप इस प्याले को लेते हुए उसके लहू के धन्यवादी नहीं है जिससे मेरे और आपके पाप क्षमा हुए, इस रोटी को खाते हुए अगर आप उसकी देह का धन्यवाद नहीं, जिसने अपनी नहीं पिता की इच्छा को इस देह में आकर पूरा किया, तो आप और मैं उसके लहू के दोषी हैं। इसी में हम एक वाचा बांधते हैं कि प्रभु जब तक तू नहीं आएगा तेरी मृत्यु का प्रचार करेंगे। अगर हम प्रचार नहीं करते तो भी हम आभारी लोग नहीं हैं प्रभु के। हर दिन मैं ये पाप करती हूँ जब मैं किसी को यीशु के बारे में नहीं बताती, और ये हर दिन का पाप है हमारा, जाना बूझा पाप है, कोई अनजाना पाप नहीं है। क्योंकि हर बार जब हम प्रभु की मेज पे आते हैं एक वाचा बांधते हैं, एक वायदा करते हैं कि प्रभु जब तक तू नहीं आएगा मैं तेरे आने का प्रचार करूंगी। तभी बाइबल में लिखा है अनुचित रीति से मत खाना, धन्यवाद करना परमेश्वर का कि उसने मेरे और आपके लिए क्या किया है। और अगर धन्यवाद कर्मों से नहीं दिखता तो ये धन्यवाद व्यर्थ है। एक बच्चा अपने माँ बाप के प्रति आभारी है, पता है कैसे दिखता है? अगर आप माँ बाप हैं, मैं आज आपसे पूछती हूँ आपको कैसे लगेगा आपका बच्चा आपके प्रति आभारी है? हर एक माँ बाप बताइए, अपने मन में सोचिए, क्या वही स्वभाव मेरा परमेश्वर के प्रति है? अगर नहीं तो आप धन्यवाद नहीं कर रहे। मैं तो वचन के हिसाब से आपको सोचने के लिए अभी बोल ही नहीं रही, आपको अपने ही स्वभाव के हिसाब से आप सोचिए, क्या मेरा स्वभाव जो परमेश्वर के प्रति है, क्या मैं वही स्वभाव परमेश्वर के प्रति अपना रखकर उसके आगे सही ठहर पाऊंगा? सबसे पहली बात जो माँ बाप को लगती है वो सम्मान ना देना है। मैं हमेशा अपनी बेटी को सिखाती हूँ और खुद को भी कि बेटा अपनी बात बोलना गलत नहीं है बेटा, लेकिन सम्मान और सही एटीट्यूड के साथ बोलना। क्योंकि सबसे बुरी बात जो माँ बाप को लगती है वो माँ बच्चों का बदतमीजी से बात करना, रूडनेस के साथ बात करना लगता है। अगर मेरा और परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या मैं परमेश्वर का वैसा सम्मान करता हूँ, तो बाइबल कहती है कि अगर मैं पिता हूँ तो मेरा सम्मान
मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है? क्या सचमुच में हम आभारी हैं उसकी क्रूस की? क्या मेरा कर्म ये बताता है कि मैं आभारी हूं? क्या सचमुच में मैंने क्रूस पे उसकी क्षमा का अनुभव लिया भी है अभी तक, या सिर्फ ज्ञान से ही आभार प्रकट कर रहा हूं? अगर नहीं लिया तो अनुभव के लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं पापों की क्षमा का अनुभव लेना चाहता हूँ। मैं रोटी तो हर बार खा लेता हूँ, मैं प्याला तो हर बार पी लेता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने पापों की क्षमा का अनुभव नहीं लिया। पिता, मुझे वो अनुभव तक आप लेकर आइए ताकि मेरा मन आभार के साथ इस प्याले में और इस रोटी में सहभागी हो जाए। अनुचित तिथि क्या है? बिना आभार के, बिना धन्यवाद के, बिना अपना स्वभाव परमेश्वर के प्रति बदले इस प्याले में और इस रोटी में हर बार सहभागी होना, ये है अनुचित रीति से। प्रेम की परिभाषा आपकी अपनी है, आपकी पत्नी की अपनी है, आपके पति की अपनी है, आपके बच्चों की अपनी है, आपके बॉस की अपनी है, आपके पड़ोसी की अपनी है। और जब हम उसके तरीके से प्रेम प्रकट करते हैं तो ही उसे लगता है कि हम उसके से प्रेम करते हैं। वरना सारी जिंदगी आप प्यार कर लीजिए, वो व्यक्ति नहीं मानेगा आप उससे प्यार करते हैं। इसलिए मुझे अगर अपने पति को ये साबित करना है, ये मेरे पति को मुझे ये प्रकट करना है कि प्रेम क्या है, तो हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा अपना प्रेम करने का तरीका। मुझे उनके तरीके में जाना पड़ेगा, उन्हें मेरे तरीके में आना पड़ेगा, ताकि हम एक दूसरे को प्रेम कर सके और इस प्रेम की मजबूती को पकड़ सके। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्याला हम पीते हैं, क्या ये धन्यवाद का कटोरा नहीं है जो हमें देना है परमेश्वर को? और उस धन्यवाद को सही तरीके से रखना है। और ये हर महीने का है धन्यवाद, हर पल का है धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कोई एक दिन की बात नहीं है कि हाँ इस साल 23 नवंबर को धन्यवाद का दिन है, पूरा वर्ल्ड मसीह समाज 23 तारीख को परिवारों के साथ मिलकर भोज करेगा और धन्यवाद करेगा परमेश्वर का। ये एक दिन का नहीं, हर दिन का, हर पल का स्वभाव है कि परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या किया। गीतों से कहीं बढ़कर है ये धन्यवाद जो मुझे और आपको करना है। एलेक्स बेटा संडे स्कूल को बुला लीजिए। तो बात ये है, पहला धन्यवाद का चिन्ह, कप ऑफ थैंक्सगिविंग, धन्यवाद का कटोरा परमेश्वर को चढ़ाना। सही स्वभाव के साथ, एक आभारी मन के साथ इस भोज में शामिल होना कि प्रभु धन्यवाद, जो सजा मुझे लेनी थी वो तूने ले ली। जो पापों की गिरफ्त में मेरा जीवन था उससे तूने मुझे स्वतंत्र किया। बाइबल कहती है अब हम पाप की प्रभुता में नहीं कि पाप हम पे राज करे। आप में से कितनों ने पाप की क्षमा का अनुभव लिया और पापों की शक्ति से भी छुड़ाए जाने का अनुभव लिया है अपने जीवन में मसीह यीशु को जानने के बाद? कृपया हाथ कर करके बताइए। यह है चमत्कार जो परमेश्वर आपके जीवन में कर चुका है। आज भी वो हमें शुद्ध कर रहा है, अपने स्वरूप में खींच रहा है, अपनी समानता में बदल रहा है। ये है धन्यवाद का कारण जो उसने क्रूस पे किया है, जो किसी और ने नहीं किया। इस संसार में बहुत अवतार आए, बहुत से लोगों ने अच्छा जीवन जिया, लेकिन यीशु मसीह ने पापों के लिए जीवन को जिया। वो भी अपना जीवन जी सकता था जैसे मैं और आप अपना जीवन जी रहे हैं, अपने ही परिवारों के लिए, अपनी ही ख्वाहिशों के लिए, अपनी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जीवन जिया। और मुझे और आपको आज इस प्रभु भोज में बाकी बातों को जांचते हुए एक और बात जांचनी है, क्या मेरे मन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है? और ये धन्यवाद का कर्ज एक ही तरीके से उतारा जा सकता है जो मैं समझती हूँ, दूसरों को प्रभु के राज्य में लाकर। आप कोई और तरीके से इसे नहीं उतार पाएंगे। बहुत तरीके हैं, लेकिन प्राणों को बचाना जिसके लिए उसने जीवन दिया वो सबसे बड़ा धन्यवाद है। हर दिन कीजिए। ये मत सोचिए लोग नहीं मानते, उनकी प्रॉब्लम है, मुझे बोला है, मैंने वायदा किया है कि मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैंने ये वायदा नहीं किया मैं उसे मनवाऊंगा। मेरा वायदा क्या है? जब तक यीशु नहीं आएगा मैं उसके आने की घोषणा करूंगा, उसके मरने की घोषणा करूंगा, उसके जी उठने की घोषणा करूंगा। मेरा काम ये है, जो भी मुझे मिलेगा ताकि
ताकि मैं अपना वायदा अपने परमेश्वर से पूरा कर सकूं। यहाँ पे धन्यवाद का के बाद में ये नहीं बोला गया कि तुम जाकर ये करो, चमत्कार करो, ये करो। एक ही वायदा परमेश्वर ने मेज पे मांगा है कि मैं जाऊं और दूसरों को उसके आने का, उसकी मृत्यु का प्रचार करूं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन प्रभु भोज में वो सम्मिलित नहीं है। धन्यवाद का कटोरा जो आज मैं और आप उठाने जा रहे हैं, प्रभु भोज में जो सम्मिलित होने जा रहे हैं, सबसे पहले समझिए कि क्यों उसने क्रूस पे जीवन को दिया। अनुभव नहीं लिया तो अनुभव के लिए प्रार्थना कीजिए कि लोग कहते हैं लेकिन मैंने अनुभव नहीं लिया, मैं लेना चाहता हूं। मांगिए परमेश्वर से, अंधकार से ज्योति में आने का अनुभव मांगिए। जिन्होंने ले लिया है उसका और आभारी हुई है, जिन्होंने नहीं लिया वो ले पाए, इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। लेकिन आज जो सबसे पहली बात है जो हमने समझी कि धन्यवाद हमें क्यों देना है, मैंने आपको ये बताया, ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर के कारण है, उसके लिए धन्यवाद दें। आज हमारे पास अगर अपने जरूरतों को पूरा करने के साधन है तो परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अब तक हमारी अगुवाई की है। हर एक मुश्किल समय पे जब लोग नहीं, परिवार नहीं, कोई नहीं था, तब भी परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई देता रहा, हमें चलाता रहा। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। जन्म से लेकर अब तक परमेश्वर ने आपके लिए जितनी भलाई की है, उन भलाइयों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। उद्धार के दर्शन में आने के बाद परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया, उन भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, पापों की क्षमा दी है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। बेनिफिट ऑफ थैंक्स ग्रेटिट्यूड भी हमने देखा कि फायदे क्या है। अगर आप धन्यवाद वाला मन रखेंगे परमेश्वर के प्रति, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, आपका इमोशनली आप हेल्दी रहेंगे, भावनात्मक रूप से आप चंगाई पाएंगे। वरना भावनात्मक रूप से आप हमेशा हर्ट या अपने आप को कमजोर ही पाएंगे। ग्रेटिट्यूड क्रिएट हैप्पीनेस। धन्यवाद से भरा हुआ मन हमेशा खुश रहता है, लेकिन धन्यवाद ना रखने वाला मन हमेशा दुखी रहता है। धन्यवाद से भरा हुआ व्यक्ति अच्छी नींद सो पाता है, लेकिन जिनके मन में शिकायतें हैं वो अच्छे से सो भी नहीं पाते। धन्यवाद से भरे हुए मन जो है वो चिंताओं को हराता है, निराशाओं को हराता है, गुस्से को हराता है और डरों को भी हटा देता है। धन्यवाद से भरा हुआ मन रिश्तों में अच्छाई को लेकर आता है, रिश्तों को बनाता है, यानी कि इम्प्रूव करता है रिलेशनशिप को। अगर आज तक आपने अपनी पत्नी का धन्यवाद नहीं किया पति होने के नाते, तो पत्नी का धन्यवाद करना सीखिए। पत्नी का ये फर्ज है कहकर पत्नी का धन्यवाद ना करना ये सही नहीं है। पति जो आपके लिए करते हैं उसके लिए अपने पतियों का धन्यवाद कीजिए, आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। बच्चे जो माँ बाप के लिए करते हैं, माँ बाप को भी उन्हें धन्यवाद देने की जरूरत है। अगर वो थोड़ा सा भी कर दे, ये सोच के हम तो सुबह से शाम करते हैं, तुमने पानी पिला दिया तो कौन सा बड़ा काम किया, ऐसे करके उनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को भी थैंक यू कहना सीखिए। माँ बाप, बच्चों को भी कहूँ कि माँ बाप को धन्यवाद करना सीखिए, आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। एज ए पास्टर मैं आपकी आभारी हूँ, आपने जो कुछ कलीसिया के लिए निजी रूप से हमारे लिए जब भी किया हो। आप में से हर एक व्यक्ति जो कलीसिया के लिए कुछ भी कर रहा है, आगे भी करेंगे, हमारे लिए कुछ किया हो, कलीसिया के लिए कुछ किया हो, उन सभी के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, आपकी धन्यवादी हूँ। क्योंकि ये स्वभाव उस व्यक्ति को और आपके साथ भलाई करने के लिए तैयार करेगा और बेहतर होने के लिए तैयार करेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं रखेंगे, आपके रिश्ते इंप्रूव नहीं होंगे, आपके रिश्ते बेहतर नहीं बनेंगे उनके साथ जिनके प्रति आप और मैं धन्यवादी मन नहीं रखते। हमें सीखना है। और हमने लास्ट में समझा कि प्रेम की परिभाषा होती है हर एक की नजर में, हर एक को प्रेम अपनी अपनी सोच के हिसाब से समझ में आता है। और परमेश्वर का वचन भी धन्यवाद को अपने तरीके से बात करता है कि मैं कैसे चाहता हूँ मेरे लोग मुझे धन्यवाद प्रकट करें। तो उसने कहा कि जब तुम इस रोटी में से पियो, और इस रोटी में से खाओ और इस प्याले में से पियो, तो क्या करो, धन्यवाद करो। आइए बच्चों को बैठ जाने दीजिए, फिर हम इस वचन की ओर और अपने मन को प्रभु की मेज के लिए तैयार करेंगे।
तो आज धन्यवाद का पहला तरीका जो मैंने और आपने सीखा है वो क्या है? धन्यवाद का कटोरा। धन्यवाद के साथ उसकी मेज में शामिल होना, धन्यवाद करना उसने जो कुछ क्रूस पर मेरे और आपके लिए किया है, उस धन्यवाद को उसकी मृत्यु का प्रचार करके प्रकट करना। इसलिए उसने कहा जब तुम इस प्याले में से पियो तो क्या? धन्यवाद करो। इस रोटी में से खाओ तो धन्यवाद करो। और वहीं पे लिखा है कि कोई भी अनुचित रीति से इस रोटी को, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित कब हो जाता है? जब हम आभारी मन से, धन्यवादित मन से उसकी मृत्यु, उसके बलिदान को नहीं समझते, धन्यवाद नहीं देते जो कुछ उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए किया। वो होता है ना आभारी मन से, अनुचित रीति से, और उसके योग्य जीवन नहीं जीते। उसने इतना त्याग किया लेकिन हम एक समय पे आने का त्याग भी नहीं कर पाते। ये है बिना आभार का जीवन। मैं बाकी दिनों के बारे में बात नहीं करती क्योंकि बाकी दिन परमेश्वर ने बोला अपना काम कर, बाकी दिन में नहीं बोला आप किसी भी समय अपना डिवोशन कर लीजिए, लेकिन एक दिन वो कहता है सबत को मेरी इच्छा पूरी कर। उसकी इच्छा एक दिन पूरी ना कर पाना ये आभार नहीं दिखाता कहीं से। तो आइए हम अपने मनों को तैयार करें और सही तरीके से धन्यवादित मन से आज इस मेज में शामिल हो। आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए। आप में से जितने प्रभु बोल देने जा रहे हैं जो भविष्य में भी आप लेंगे, अगर अभी तक आपने पापों की क्षमा का अनुभव नहीं लिया है तो परमेश्वर से कहिए प्रभु तेरा वचन कहता है तूने क्रूस पर मेरे पापों को क्षमा किया, लेकिन मैंने अभी तक इसका अनुभव नहीं लिया। मैं इस क्षमा का अनुभव लेना चाहता हूँ। मैं आपकी प्रभुता की स्वतंत्रता का अनुभव लेना चाहता हूँ। आज मेरे जीवन में आ और मुझे इस अनुभव में लेके चल। जिन्होंने लिया है आइए मन को आभार से प्रकट करने के लिए, मन को धन्यवाद से भरकर आज उसकी मेज पर आइए, क्योंकि उसने कहा कि मैं और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। उसने धन्यवाद करने को कहा कि उसकी देह, धन्यवाद कीजिए कि उसकी देह आपके लिए तोड़ी गई, मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे और आपकी पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। इसलिए धन्यवाद कीजिए ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा हो सके। मुझे और आपको जो सजा मिलनी थी उसने क्रूस पर लिया, इसलिए धन्यवाद कीजिए। और धन्यवाद से भरकर उसके प्याले में शामिल होइए। बहुत तरीके होंगे धन्यवाद प्रकट करने के, लेकिन बाइबल जिस तरीके से धन्यवाद प्रकट करने को कहती है आइए उस तरीके से उसका धन्यवाद कीजिए। वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों 10:16 में, मैं धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के लहू में सहभागिता नहीं है। जिस रोटी में से हम तोड़ते हैं क्या मसीह की देह में सहभागिता नहीं है? कि हाँ प्रभु आज हम भी अपनी देह को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए देंगे। ये धन्यवाद के साथ समर्पण कीजिए। आज हम अपना लहू भी, अपना जीवन भी प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए देंगे। ये सहभागिता है जो आप लहू और देह में करते हैं, जो उसकी देह के साथ आप करते हैं। प्रभु चाहता है आज आप उसकी बलिदान का धन्यवाद करें जो उसने आपके लिए किया है, जिसका अनुभव आज आप लेकर बैठे हैं यहाँ पे, और धन्यवाद के साथ उसकी मेज पे शामिल हो। जो कुछ तूने किया उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ? जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूँ? जो कुछ तूने किया उसके बदले में क्या कहूँ? धन्यवाद का कटोरा
उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, आप इसको घोष देना चाहते हैं तो बोल बोलेंगे, आ सकते हैं आप। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद, आशीष मुझे तुझसे मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया, आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। आप इसके प्रभु बोल दीजिए। आइए प्रभु की मेज पे बाइबल कहती है, इससे पहले कि हम लोगों में सहभागी हो, उसकी देह में सहभागी हो, अपने आप को जांचे, ताकि हम अनुचित रीति से उसकी मेज में शामिल ना हो। जांचिए, आज सम्मान कीजिए, हर वो पाप को छोड़ने का चुनाव कीजिए जिसके लिए क्रूस पर उसने अपने जीवन को दिया है। जैसे उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, आइए दूसरों के पापों को क्षमा करने का चुनाव करके आज उसके आभार को प्रकट कीजिए, उसके सम्मान को कीजिए। जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़े झगड़े एक दूसरे के साथ व्यवहार ना करें या ना माफिया रखें, हमें अच्छा नहीं लगता। आज हमारे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता कि हम मसीह समाज में होकर, मसीह परिवार में होकर अपने परिवारों में दूसरों के प्रति ना माफियों, कड़वाहटों को, गलत भावनाओं को रखें। आइए मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हम भी अपराधों को क्षमा करने का चुनाव करें। आज प्रभु का वचन कहता है हमारी देह उसका मंदिर है, आइए उसकी मंदिर को आज हम व्यापार का घर ना बनाएं, गलत आदतों का घर ना बनाने का चुनाव करें परमेश्वर के आगे, बल्कि अपने मंदिर को साफ रखने का चुनाव करें कि प्रभु ये तेरी देह है जिसमें तू वास करे, जिसमें तेरी महिमा वास करे, जिसमें तेरी आराधना वास करे। प्रभु आइए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए इस समय। पौलुस ने कहा जब तक तुम इस रोटी में से खाओ, इस प्याले में से पियो, तब तक प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करो। आइए कहिए परमेश्वर मैं हर बार हर दिन चुनाव करूंगा इस आज्ञा को मानने का कि किसी न किसी को तेरे बारे में बताऊंगा। तूने मुझे कहा है बताने के लिए, मैं बताऊंगा। तू उनके मन को इस बताए हुए मार्ग पे चलने को तैयार करना। आइए धन्यवाद से भरकर इस मेज में शामिल हो। अगर शिकायतें भी हैं तो उस शिकायतों को एक तरफ रख दे, क्योंकि वो शिकायतें आपको रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं बना पाएंगी, लेकिन धन्यवाद से भरा मन उसके साथ रिश्ते को बेहतर बनाएगा, उसकी और भलाइयों को आपके मन में आपके जीवन में लेकर आएगा। भजनकार कहता है जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। आइए धन्यवाद करके उसकी महिमा कीजिए। बाइबल कहती है जो अपने चरित्र को सही रखता है, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाता है, परमेश्वर उसको छुटकारे का मार्ग दिखाएगा। आइए अपने मन को परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरे और कहे प्रभु मुझे इस धन्यवाद के मन से भर दे प्रभु, कि मैं हर बार तेरी भलाइयों को याद रखूं। जैसे दाऊद ने कहा हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, उसके किसी उपकार को मत भूल।
तेरे उपकारों को याद रखे, हमेशा धन्यवाद से भरा रहूं पिता। इसमें मेरी मदद कर। आइए इस समय इस रोटी को अपने हाथों में लीजिए। याद कीजिए प्रभु यीशु मसीह की उस देह को जो क्रूस में मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुई, और कहे प्रभु मैं इस देह से तेरी महिमा करने का चुनाव करता हूँ। आज इस देह से तेरी इच्छा को पूरा करने का चुनाव करता हूँ प्रभु। आज इस देह को आशीष दे पिता कि तेरी महिमा कर पाए पिता। आज यीशु मसीह की देह में मुझे सहभागी कर प्रभु, ताकि मैं वो कर पाऊं जो मेरे यीशु ने इस पृथ्वी पर किया प्रभु जी। आज उसकी सहभागिता का कार्य मुझ में प्रबल होने वाला बने प्रभु। आज इस देह में प्रभु मुझे आप सहभागी कीजिए। आज इस रोज यीशु के नाम से इस रोटी को आशीष दीजिए प्रभु, ताकि मैं इस रोटी के द्वारा तेरी महिमा कर सकूं, इस देह के द्वारा तेरी महिमा कर सकूं। यीशु के नाम में प्रभु आशीष दीजिए। आइए इस रोटी को लीजिए इस समय। आइए इस प्याले को अपने हाथों में ले इस समय। धन्यवाद करें उस लहू का जो मेरे और आपके पापों के लिए बहाया गया है। आज कहे प्रभु मेरे लहू में जो जीवन है तूने मुझे दिया है प्रभु। आज ये मेरा जीवन भी प्रभु तेरी सहभागिता करेगा। मैं इस जीवन से प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। आज मेरे लहू में भी प्रभु तूने जो जीवन मुझे दिया है प्रभु, आज उस लहू का एक एक कतरा प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए बहाया जाए पिता। आज मेरा परिश्रम तेरी इच्छा को पूरा करे, मेरा जीवन तेरी इच्छा को पूरा करे। आज उस लहू को आशीष दे पिता। आज मेरे शरीर में, मेरे लहू में अगर कोई बीमारी की कारण है पिता परमेश्वर, आज वो हर एक बात जो मेरे लहू में आज मेरी बीमारियों का कारण बनी है पिता, मेरी कमजोरियों का कारण बनी है, मेरे डिजीज का रीजन बनी है, यीशु मसीह के नाम से आज उस लहू को तू शुद्ध कर प्रभु जी। आज बीमारियों के हर एक बंधन को यीशु के नाम से मेरे शरीर से, मेरे लहू से तोड़ प्रभु जी। आज मेरे यीशु मसीह के नाम से इस लहू में जब मैं सहभागी होता हूँ, आज यीशु मसीह का लहू मेरे हर एक पाप से मुझे शुद्ध करने वाले बने, मेरे हर एक पाप से मुझे छुटकारा देने वाला बने प्रभु। आज इस लहू के द्वारा मुझे सहभागिता में प्रभु पार्टिसिपेट करने में मेरी मदद कर। यीशु के नाम से इस लहू को आशीष देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आइए इस लहू में सहभागी हो। इस समय अपने शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद मैं प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू आया कि मैं जीवन पाऊं। धन्यवाद प्रभु, ना केवल आप इस दुनिया में आए, हमारे जीवनों में आए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम में होकर जो आप अपना जीवन, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं पिता, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं पिता परमेश्वर। आज हमें मसीह में आप जिलाते हैं प्रभु, हर दिन हमारे बोझों को उठाकर हमें नया बनाते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपके आभारी हैं पिता। आज यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट देते हैं पिता। इस धन्यवाद के कटोरे को सदा याद रखने में आज हम सभी की मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर।
एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन में जो उपस्थित हमारे भाई बहन हैं, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं, आभारी हैं। आपको परमेश्वर आशीष दें। सभा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय मसीह।